मेरा नाम अभिनंदन कुमार गौड़ है। घर कहाँ पड़ेगा? गौरी श्री राम रामनगर, थाना बिशनपुरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि कोटदार से संबंधित हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनकी अनियमितता हमेशा देखी जाती है। इस चीज़ को लेकर हम लोग पहले भी शिकायत किए थे, बट उस बीच बचा हुआ गांव के लोग आए और समझौता करवा दिए थे। ऐसा 1 साल पहले भी हुआ था। लास्ट में संडे को हम लोग गए थे, राशन वितरण हो रहा था, मांगने के लिए। वहाँ कुछ बात हम लोग किए, उनसे कुछ जानकारी लेना चाहे। उन्होंने दबंगई के रूप में बात की और कहे कि हम मना कर दिए कि हम ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। जब मुझे नहीं पता तो हम क्या देंगे आपको। इसी के संबंध में फिर हम लोग से कुछ बात हुआ। उस बार हम नाराज होकर वापस चले आए। वो कहे कि जाइए जो मर्जी कर लीजिए, हमें कोई डर नहीं लगा किसी अधिकारी से। इसके संबंध में हम लोग SDM तमपुराज को लिखित पत्र दिए। उसके बाद SDM साहब ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। अगले दिन अर्थात सोमवार को सप्लाई इंस्पेक्टर संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर ने आए जांच के लिए। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। हम बहुत सारे ग्रामीण लोग गए वहाँ पे अपनी बयान दर्ज ही करा रहे थे कि बीच में जब उनकी कमी मिली कोठेदार की, तो जो कोठेदार तो अस्वस्थ हैं, मोती प्रचालन उनके जो लड़के हैं जो एक सरकारी नौकरी पे कार्यरत हैं, किशोर गौतम। किस पद पे? सफाई कर्मचारी हैं, सरकारी पद पर कार्यरत हैं, जो कि वही कोटा को देखभाल करते हैं, वही चलाते हैं, जो कि गलत है। और तो जब सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने उन पे नकेल कसा तो उनका लगा कि हमारा कोटा जाने वाला है। तो अभी उन्होंने कुछ अपना सेटिंग किए होंगे। तो वहाँ से लगभग 20 मीटर दूर उनकी घर है। उनके घर में उनके घर से रोने की आवाज़ आई। तो एकाएक हल्ला हुआ कि इनके पत्नी को हार्ट अटैक आ गया। तो सब लोग हॉस्पिटल लेकर भागने लगे। यह सप्लाई इंस्पेक्टर के सामने ही सारी घटना हो रही थी। उसके बाद उनके पर भी अपने घर चले आए। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर साहब कहे कि जाइए, आप लोग की बयान हम दर्ज कर लिए हैं, इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब भी चले गए, हम लोग भी चले आए। लेकिन इसमें अजीब बात यह देखने को मिला कि जो हमारे संबंधित कोटदार हैं, यह थाने पे अपना शिकायत दर्ज करा दी अगले दिन, यह कहते हुए कि इन लड़कों ने, जो हम 7 लोग एप्लीकेशन दिए थे जिसमें SDM साहब को, तो उन्होंने हम ही लोग को आरोपी बना दिया कि इन लोगों ने हमारे दरवाजे पे गए, दमंगई किए, गुंडाई किए, जिसकी वजह से हमारी बहू की तबीयत खराब हो गई। और इस चीज़ पे उन्होंने एप्लीकेशन देकर थाना बिशनपुरा महोदय को अवगत कराया। और अगले दिन पुलिस वाले लोग आए थे हम लोग बुलाने के लिए, थाने पर भी गए थे। और थाने पे जाने के बाद पता चला कि नहीं, वो अभी कहीं है, आने में असमर्थ हैं। इसके बाद से हम लोग फिर वापस घर चले आए। तो आज मीडिया वाले आए, तो आप लोग आखिर क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग यह चाहते हैं कि जो कोटे में अनियमितता है, इस अनियमितता को खत्म किया जाए। जो दबंगई है, खत्म किया जाए। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमें बहुत बड़ा एक अच्छी बात है कि हमारे संविधान। थाने पे आप लोगों के खिलाफ जो एप्लीकेशन दिया गया, क्या इससे सत्य है? सत्य तो बिल्कुल नहीं है। इसमें हम चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार की कार्रवाई यदि होती है महोदय, थाना बिशनपुरा महोदय के द्वारा, तो हम तो मांग करेंगे कि सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय जी इसमें आएँ और अपना बयान दें। और वही अपना बयान दर्ज कराएंगे। उसका कुछ वीडियो क्लिप भी है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर बिशनपुरा महोदय को मतलब आप लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें? हाँ, इसमें हम 7 लोगों को तो मुख्य रूप से फंसाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे 100-150 ग्रामीण वहाँ पे खड़े थे, वो सारे उसमें गवाह हैं। सारे लोग अपना गवाही देंगे। उसका वीडियो क्लिप है, उसको भी सौंपा जाएगा माननीय थानाध्यक्ष बिशनपुरा महोदय को। गौरी श्री राम मोहल्ला रामनगर। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जी। आप लोगों की क्या समस्या है? हम लोग कोटेदार को लेकर के समस्या है। क्या समस्या है? कोटे में अनियमितता है और तानाशाही है, दबंगई है। हम लोग रविवार को यहाँ राशन वितरण किया जा रहा था मोती प्रसाद कोटेदार के द्वारा। जो वो राशन वितरण करने में असक्षम है, वो शारीरिक अस्वस्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक नहीं रहता है। उनके लड़के हैं किशोर प्रसाद गौतम, जो सफाई कर्मचारी हैं, वही राशन वितरण करते हैं। विगत महीने में राशन लेने जाने पर 10 बजे से पहले पौने 10 बजे तक अगर कोई जाता है तो वो कहते हैं हमारी ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, कल आना। फिर कल व्यक्ति पहुँचता है तो वही प्रक्रिया है। वो अपनी ड्यूटी से खाली नहीं रहते हैं और ऐसे कर करके कई महीने का राशन टरका देते हैं, नहीं देते हैं समय से। हम लोग रविवार को गए राशन लेने, राशन वितरण हो रहा था। रविवार से संयोग से उनकी भी छुट्टी थी। हम लोग गए तो वहाँ राशन के बारे में हम लोग पूछे कि ये किस महीने का राशन आप बांट रहे हैं, तो कह रहे हैं हमको खुद पता नहीं है। तो हम कहा आपको नहीं पता है तो फिर कैसे राशन वितरण कर रहे हैं आप? तो वो बोले कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ और जहाँ जाना है जाकर शिकायत कर दो, हमको किसी अधिकारी से कोई डर नहीं है, क्योंकि एक एप्लीकेशन तुम दोगे 20,000 रुपया देंगे, हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उन्होंने ये पैसे की मांग की है। फिर रात में वो लोग हम लोग के घर आए थे और बहुत सारे मिन्नतें कर रहे थे कि इस बार छोड़ दो। अगले ऐसा करते हुए उनको 4 बार हो गया। ये चौथी बार ऐसी घटना हुई थी कि जिसमें यहाँ पर यहीं पर इसी स्थान पर एक बार और मीटिंग हुई थी, जहाँ पर ये तमाम जितने लोग आए हुए हैं सभी लोग थे, बड़े बुजुर्ग हमारे गांव के, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सभी लोग थे, सभी कार्ड धारक भी थे। वहाँ पर उनको क्षमा किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी वही अनियमितता है, दबंगई है। लोगों को धक्का दे देते हैं, भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। विगत
1 साल पहले इनके साथ मारपीट भी हुआ था, जो यहाँ आपके समक्ष हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं क्या क्या इनकी परेशानियाँ थी। गवर्नमेंट के द्वारा जितना यूनिट गल्ला जो है निर्धारित किया गया है, जितना केजी गल्ला जो है जी, पर यूनिट पे, उतना आपको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, उतना नहीं मिलता। यूनिट से कम उसमें मिलता काट करके देते हैं, कहते हैं घर आपके गए हम अंगूठा लगाने तो उतना कम देंगे। है। आपका क्या नाम पड़ेगा? हीरालाल यादव। आपकी क्या समस्या है? कोटे से संबंधित, कोटेदार से संबंधित, कोटेदार के लड़के हैं किशोर कुमार गौतम, जो काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इसके पहले 1 साल पहले हम लोग राशन लेने गए थे, 4-5 साथी लोग। उस समय गए वहाँ पे तो गाली गलौज करने लगे, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले गए डीएम के पास, डीएम कार्यालय। वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए, तो इन्हीं ग्रामीणों लोगों के साथ वो आए, हाथ जोड़े, ये इसी जगह पे मंदिर के पास, कहे कि अब आगे इससे ऐसी घटना नहीं होगी, इस बार हम लोग को क्षमा कर दीजिए। फिर विगत रविवार को हम लोग गए थे, राशन वितरण हो रहा था, बोले 21 माह का गला है। फिर वही समस्या हम लोगों के सामने आया, दबंगई दगाए अपना, और बोले कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उसी दिन हम लोग चले गए एसडीएम कार्यालय, एसडीएम साहब को लिखित पत्रिका दे के आए वहाँ पे। फिर उसी दिन शाम को हम तक बोले कि इस बार क्षमा कर दिए, अब ऐसा नहीं होगा। पैसा भी बोल आपने एसडीएम साहब को इससे संबंधित एप्लीकेशन दिया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? जी, उस पर कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर साहब आए थे सुबह में 1 बजे करीब में। तो कोटेदार के लड़के हैं जो किशोर कुमार गौतम, हम लोग के पास फ़ोन किए कि आइए, इंस्पेक्टर घर भी आए थे। वहाँ पे उनके घर जब हम लोग गए तो वहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब के साथ हम लोग बयान दे रहे थे, जब तक उनके घर में रोने की आवाज़ आई। उनकी बीवी जो है वो गिर गई, उसको लेके वो लोग अस्पताल चले गए और इंस्पेक्टर साहब चले गए वहाँ से, और हम लोग अपने घर चले गए। उसके बाद हम लोग को इल्जाम में लगाइए, बताइए। उसके बाद आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। आपकी क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये राशन के लिए गए थे, तो राशन कम दिया था। राशन हम गए तो पलट दिए, पलटने के बाद हमको उसका लड़का तीनों पकड़ लिए। एक लड़का आके हमको लात से मार दिया आगे से, है ना। मारने के बाद विरोध हमको मार दिए, मार के और हम गए तो थाना में रिपोर्ट लिखवाए। तो रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं, समझौता करके गांव के प्रधान गल्ला पूरा आपको मिलता है? नहीं। कितना केजी मिलता है? पर यूनिट पे कितना केजी मिलता है? मान लीजिए मेरा तो आदमी है, कितना मिलता है बताओ? हमारा नाम नहीं है उसमें, नाम काट दिया गया है। मेरी माँ का मिलता है तो उसमें 35 किलो का गाला है, तो उसमें 6-7 किलो काट दिया जाता है। हाँ। कोटेदार को बहिष्कार करें, बहिष्कार करें, बहिष्कार करें, कोटेदार को बहिष्कार करें, बहिष्कार कोटेदार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोटेदार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, कोटेदार तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोटेदार का बहिष्कार करो,